ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कंट्रोल पैनल के मेन ऑप्शंस। जो नॉर्मली लोग विंडोज कोर्स करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और जो लोग कंप्यूटर अच्छे से सीखना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि रीज़न ये है कि हम नॉर्मली कंप्यूटर चलाना तो जानते हैं मगर कंप्यूटर सीखते नहीं हैं। हमारे कंप्यूटर में आए बहुत सारे ऑप्शंस को हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं बगैर मार्केट लेके जाए और बगैर किसी एक्सपर्ट की हेल्प लिए। तो आइए आज हम देखते हैं कि कंट्रोल पैनल के कौन से ऑप्शन आज हम कवर करेंगे। तो आज मेरा टारगेट है ईज ऑफ एक्सेस। इस ईज ऑफ एक्सेस के अंदर आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो नॉर्मली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन तमाम फीचर्स को जहन में रखते हुए। जैसे कि आप स्क्रीन को जूम करना चाहते हैं, इसका शॉर्टकट हम ऑलरेडी प्रीवियसली अपने स्टूडेंट्स को बता चुके हैं और आपको भी बता देते हैं कि विनकी प्लस जो है प्लस करने से आप इस वीडियो को या इस स्क्रीन को कहीं पर भी जूम कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ किस्म के फायदे हैं। जैसे मैं अब इसको बाय शॉर्टकट करता हूँ, माउस को मैं यूज नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको विनकी प्लस कर करके जूम किया और विनकी माइनस कर करके जूम आउट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको बंद कर दें। इसके बाद नरेटर ऑप्शन क्या काम करता है, आपकी चीजों को पढ़ के सुनाता है। उम्मीद है आपको ये आवाज मेरे साथ साथ इसकी भी आ रही होगी। अब मैं आपको देखें सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये आपको पढ़ के बताएगा। The narrator keyboard layout so it more closely matches the experience you may have had with other screen readers. If you want narrator to tell you what commands are associated with the keys you're pressing, you can turn on input learning by pressing caps lock +1. To turn it exiting तो narrator. है ना कमाल का ऑप्शन, जो आपकी चीजों को पढ़ के बताता है, और जहां जहां पर भी आपका माउस जाएगा वहां पे जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उसको ये रीड करके बताता है। इसी के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन और है जिसका नाम है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जो आप माउस से यूज कर सकते हैं। जैसे कि विनकी प्लस आर प्रेस करूंगा तो रन विंडो आपके सामने देखें यहाँ पर आ गई। अगर मुझे इसके अंदर कुछ टाइप करना है, लाइक मैंने शिफ्ट दबाया, परसेंट आ गया, फिर मैं TEMP टेम्प लिखकर शिफ्ट दबाकर परसेंट दबाता हूँ, तो विंडोज की मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा जहां पे विंडोज की करप्टेड फाइल्स होती हैं। अब इन फाइल्स को मैं डिलीट करूंगा बगैर उनको सेलेक्ट किए और इसी से यूज करूंगा Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल हो गया, और इसके बाद मैं इसको शिफ्ट प्लस डिलीट करूंगा जो कि परमानेंट डिलीट का शॉर्टकट है। पीछे एक विंडो आ रही है मेरे सामने जो कि मुझे बताती है कि आर यू श्योर, बिकॉज दिस इज अ डेंजरस एक्ट। क्योंकि इससे आपकी ये रिसाइकिल बीन में जाने वाला नहीं है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से आउट हो जाएगा। देन आई प्रेस एंटर की, और आप देख सकते हैं कि जो फाइल्स डिलीट नहीं हुई हैं हम उसको स्किप करते हैं, यानी कि हटा देते हैं। और उसके बाद ऑल्टर F4 तो मेरे पास नहीं है, मगर वी हैव द अनदर शॉर्टकट दैट इज Ctrl+W। इससे मेरी विंडो जो है क्लोज होगी। मगर अभी ये विंडो क्लोज क्यों नहीं हुई, उसकी एक रीजन है, और उसकी रीजन ये है कि वो विंडो सेलेक्ट नहीं है। तो हम ऑल्टर टैप करके अपनी उस विंडोज को स्विच करते हैं, और आप देख सकते हैं कि मैं पीछे बिल्कुल भी स्क्रीन को यूज नहीं कर रहा और मैं इधर से यही काम कर रहा हूँ। इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपर्टीज इन शॉर्टकट्स। आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कीबोर्ड के कुछ बटन काम करना बंद कर देते हैं, तो आप माउस से अपना कीबोर्ड चला सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल ऑप्शन। और आप याद रखिएगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हमेशा ऑन स्क्रीन रहता है, यानी कि फ्रंट पे रहता है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन पीछे से देखना है तो आपको उसको आगे पीछे ड्रैग करके अपना काम चलाना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाई कंट्रास्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो बेसिकली स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट लेवल पे ले जाता है। अगर कोई शख्स कलर ब्लाइंड है तो वो इसका फायदा उठा सकता है। और इसकी एक शॉर्टकट की हमने प्रीवियसली अपने स्टूडेंट्स को बताई थी कि लेफ्ट ऑल्टर लेफ्ट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन ट्राई करने पर आपकी स्क्रीन का कलर कुछ ऐसा हो जाता है। याद रहे कि ईज ऑफ एक्सेस को बनाने का मकसद माइक्रोसॉफ्ट के पीछे ये था कि वो स्पेशल लोगों के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहता था, कि ऐसे लोग जो कलर ब्लाइंड हो, या उनकी सुनने की थोड़ी समात कमजोर हो, या उनको दिखने में थोड़ा बहुत इशू हो, या फिर और बहुत सारे इश्यूज थे। तो उन्होंने इसको उस फीचर के हिसाब से बनाया था जिसका नाम कभी यूटिलिटी मैनेजर हुआ करता था पुरानी विंडोज में। जो पुरानी विंडो यूज करते हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और इसका नया नाम ईज ऑफ एक्सेस है। इसका शॉर्टकट विंकी प्लस यू है। इसी वजह से यू रखा गया है क्योंकि इसका पुराना नाम ही यूटिलिटी मैनेजर था। अच्छा, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इसको यूज करने के लिए आप स्पेशल बनेंगे या आपकी आंखें भी खराब होंगी तो आप यूज करेंगे। नो, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फीचर्स हैं, इसका कहाँ पर कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। इसकी डिटेल हमने प्रीवियस बताई दी है, तो हम सिर्फ आगे मूव ऑन कर रहे हैं फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन की तरफ।
तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब आप विनकी प्लस ई करते थे तो आपके पास एक ऑप्शन ओपन होता था जिसका नाम था क्विक एक्सेस। ये देखें, मैं विनकी प्लस ई प्रेस करता हूं तो मैं क्विक एक्सेस पे आता हूं। दिस इज योर मेन फोल्डर, जहां पर आपकी हिस्ट्री आती है, आपके तमाम मेन मेन फोल्डर्स आते हैं, लाइक डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है इस जगह पर ही आपको लेके आता है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि आप इसको स्विच कर सकते हैं दिस पीसी की तरफ। जब आप इसको अप्लाई करेंगे और जब आप विनकी प्लस ई प्रेस करेंगे, आई रिपीट, विनकी प्लस ई। अच्छा, मैं आपको एक काम करता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे ही बताता हूँ, क्योंकि अब मैं जो शॉर्टकट कर रहा हूँ वो फिर पता कैसे चलेगा। ये देखिए, मैं आपके सामने विनकी प्लस ई कर रहा हूँ, ये रही विंडो, और इस बार जो है ये दिस पीसी ओपन किया। तो बच्चों, मैं हो सकता है आपसे इस तरह का कोई सवाल भी पूछ सकता हूँ, या इस तरह का सवाल आ सकता है कि विनकी प्लस ई के ऊपर आप दिस पीसी को सेट करके दिखाएं, या विनकी प्लस ई के ऊपर आप क्विक एक्सेस को सेट करके दिखाएं। ठीक है, तो आई होप ये आपको बात समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इन दो ऑप्शंस के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, इन दो ऑप्शंस में क्या काम हो रहा है, जैसे कि ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो, ओपन ईच फोल्डर इन द इट्स विंडो। ठीक है, इट्स ऑन विंडो। चले मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या काम करता है। विंडो नंबर 1, विंडो नंबर 2, विंडो नंबर 3, जितनी चीजें हम ओपन करते हैं, लाइक मैंने दिस पीसी ओपन किया, डॉक्यूमेंट्स किया, और माई एसओ फाइल का एक फोल्डर ओपन किया, और मैं इसको एक ही बार क्लोज कर रहा हूँ। दैट्स इट। ठीक है, अब जरा दूसरे ऑप्शन पे ट्राई करते हैं। जब हम इसको ओपन ईच फोल्डर इट्स ऑन विंडो करेंगे, तो आपको पता है क्या होगा, आप जब जब कोई प्रोग्राम या आइकन या फोल्डर ओपन करेंगे, उसकी अपनी एक विंडो जो है ओपन हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं आप। अब मैंने आपके सामने तीन, चले एक और ओपन कर लेता हूँ, चार, चले यार एक और कर लेते हैं, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच विंडोज ओपन किए ना, एक, दो, तीन, चार, और एक, पांच। इस ऑप्शन की वजह से आप हर फोल्डर की अपनी खुद की विंडो ओपन कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सेम विंडो के अंदर ही हर चीज ओपन हो रही होती है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये ऑप्शन भी बड़ा कमाल का है कि आपने अब से देखा होगा कि आप चीज को सिंगल क्लिक से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और डबल क्लिक से आप इसको ऑन कर लेते हैं। ऐसा ही है, आपको पता है आप अपने माउस को सेट कर सकते हैं सिंगल क्लिक पे, और वो भी इस ऑप्शन के जरिए। अप्लाई करके देखें पहले। अब मैं सिर्फ सिंगल क्लिक करूंगा, जैसे हम वेब ब्राउजर पे करते हैं ना, है ना कूल, कि आप सिर्फ एक क्लिक के ऊपर अपनी चीजों को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी से डबल क्लिक नहीं होता तो उसके लिए ऑप्शन बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं। इस वक्त सारे आइकन्स अंडरलाइन हुए हैं, मगर अब जब इसमें ये कहता है कि जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये पॉइंट हो जाता है, यानी कि सेलेक्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाली सेटिंग्स ट्राई करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है हुआ है नहीं हुआ है। अब इस सेटिंग के मुताबिक तमाम लाइन जो अंडरलाइन हुए हुए थे, तो अब मैं जिसके ऊपर पॉइंटर को लेके जाऊंगा सिर्फ वो अंडरलाइन होगा। इससे मुझे ये कंफर्म होगा कि ये चीज सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, और आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है, आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, भाई तमाम आइकन्स को अंडरलाइन कैसे करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे फंस जाते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अंडरलाइन कैसे करेंगे, और उनका ज्यादातर दिमाग जाता है माउस की सेटिंग से, तो वो माउस की सेटिंग्स में घूम रहे होते हैं। स्पेशली हम यहाँ पर आते हैं अपने सिंगल क्लिक की सेटिंग को सेलेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में आप इस जगह पर आके ये काम करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी हिस्ट्री थी, याद होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको विनकी प्लस ई करके एक एक्स हिस्ट्री दिखाई थी, कि जितनी चीजें मैं अब तक यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ यहाँ पर, इससे पता चलता है आपने क्या क्या ओपन किया विंडोज के अंदर। इसको आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके सामने लाइव क्लियर कर रहा हूँ। मैं दोबारा उसी जगह पे जाता हूँ और देखता हूँ क्या वाकई में ऐसा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी हिस्ट्री यहाँ से क्लियर हो चुकी है। इसके बाद आज का और इस क्लास का आखिरी ऑप्शन बताने जा रहा हूं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है अपनी फाइल्स को छुपाना। स्टूडेंट, किसी भी फाइल को छुपाने के लिए आपने राइट क्लिक करना है। याद रहे, आपको उधर नहीं आना छुपाने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और इसको तो हम पूछते ही पूछते हैं कि आप अपनी फाइल को हाइड कैसे करते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है, मगर आपको मैं बोलूंगा कि आप इन फाइल्स को ना ट्राई करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट के या घर के मुख्तलिफ लैपटॉप्स हैं जिनके अंदर इंपॉर्टेंट फाइल हो सकती है। तो आप कोशिश करें अपना खुद का एक नया फोल्डर बनाएं, उसके ऊपर ये टेस्टिंग करें, और फिर वापस से इसको अपनी जगह पे करें ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। तो मैं इसको टेस्ट करने के लिए अपना नाम देता हूं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है हिडन का, इस पे से रीड ओनली हटाकर आप ओके कर दें। अब आपको पता है ये फोल्डर जो है गायब हो चुका है, और यहां पर किसी को नहीं पता कि ये चीज मौजूद है। आप पहले क्लिक करके देख लें,
ये काम नहीं करेगा, मगर है ये यहीं पर ही। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं वापस से कंट्रोल पैनल पर। मैं दोबारा बता दूं कि ऑप्शन जो हमने छुपाया, फोल्डर छुपाया, उसके लिए आपको वहां आने की जरूरत नहीं है, आपको फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में आना होगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, हमने व्यू में गए और उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो इस तरह से आपके पास जो है वो फाइल जो आपने छुपाई थी वो ब्लर हुई हुई होती है, पता चल जाती है। अब आप इसके साथ जो भी करें, आप इसको ओपन करें, इसको डिलीट करें, इसको कट करें, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है, आप राइट क्लिक करें इसके अंदर, इसके साथ दोबारा से आप प्रॉपर्टीज में जाएं, इसको आप नॉर्मल करें, ओके करें। अब देखिए नॉर्मल हो गई। मगर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने इस ऑप्शन को अपनी जगह पे करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपका फोल्डर नहीं दिखा रहा, जिसने जो जो कुछ छुपाया होगा, जहां जहां छुपाया होगा, ये सबको शो कर देगा। तो इसलिए असूलन आपको दूसरों का काम जो है उसको भी सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसको वापस से अपनी जगह पे करेंगे या रिस्टोर डिफॉल्ट करें और अप्लाई करें, और इस तरह से आपकी तमाम सेटिंग्स अपनी जगह पे आ गई और ये फोल्डर जैसे था वैसा ही हो गया। इसके अंदर तमाम चीजें आप छुपा सकते हैं, छुपाने के मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, और सेव करने का मकसद बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विंडोज कंट्रोल पैनल के और भी बहुत सारे ऑप्शंस को गाइड करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग और वॉच करें तमाम हमारी वीडियोस को, ताकि आप घर बैठे भी अपने रिकैप कर सकें और विंडोज की नई नई बातें और चीजें हमसे सीख सकें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।